नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। रायपुर की विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन 4,300 करोड़ रुपए से अधिक का दूसरा अनुपूरक बजट पारित। आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक भी हुआ पारित। जगदलपुर के पास मालगांव स्थित छुई खदान के धंसने से उसमें दबकर 6 ग्रामीणों की मौत, 3 अन्य घायल। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को कल गिरफ्तार किया। उन्हें ईडी ने रायपुर में न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की विशेष अदालत में कल शाम पेश किया। अदालत ने सौम्या चौरसिया को ईडी को 4 दिन की रिमांड पर देने का आदेश दिया है। इन 4 दिनों के दौरान ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले के आरोप में आईएएस समीर बिश्नोई सहित 3 कारोबारियों सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी आरोपी 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन कल सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,337 करोड़ रुपए से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष का मुख्य बजट 1,04,000 करोड़ रुपए है। प्रथम और द्वितीय अनुपूरक को मिलाकर अब राज्य का बजट बढ़कर 1,11,242 करोड़ रुपए हो गया है। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन से राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रुपए का राजस्व आधिक्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में सरकार ने अब तक बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है, जबकि नवंबर माह तक 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया जा चुका है। विधानसभा में कल छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से पारित विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजने का संकल्प भी विधानसभा में पारित हो गया है। जगदलपुर के पास मालगांव स्थित छुई खदान के धंसने से उसमें दबकर 6 ग्रामीणों की मौत हो गई है। इनमें 5 महिलाएं शामिल हैं, वहीं 3 अन्य ग्रामीण घायल हो गए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नगरनार थाना क्षेत्र के मालगांव के ग्रामीण घरों की पुताई के लिए गांव के ही छुई खदान गए हुए थे। यह लोग छुई निकालने के लिए खदान के अंदर गए थे, जबकि 3 लोग बाहर रहकर मदद कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर लगभग 1 बजे छुई खदान अचानक धंस गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ग्रामीणों को बाहर निकालना शुरू किया। इस दौरान खदान में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल 3 अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर और अंबिकापुर में राज्य स्तरीय सी मार्ट का उद्घाटन किया। इनमें राज्य के सभी स्थानों पर निर्मित 900 से अधिक प्रकार के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 28 जिलों में सी मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। इनके बनने से महिला समूहों को अपने उत्पादों को बेचने में आसानी होगी। वहीं उपभोक्ताओं को भी एक ही छत के नीचे अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मिलने लगेंगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्रा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 863 संग्राहक परिवारों को करीब 13.5 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की। वहीं छात्रवृत्ति योजना के तहत 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को 8 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 7 और खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर इन केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसके तहत रायपुर और बालोद जिले में वेट लिफ्टिंग सेंटर, बलौदाबाजार और सुकमा में फुटबॉल, दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो-खो तथा रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों की स्थापना के लिए प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया योजना के तहत कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 7 खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। आने वाले समय में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल संगठन में नई नियुक्तियां की। इसके तहत राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य के रूप में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और स्वतंत्र देव सिंह को शामिल किया गया है। वहीं मदन कौशिक, एस राणा, गुरमीत सिंह सोढ़ी, मनोरंजन कालिया और अमन जोत को रामू बालिया के साथ छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजनिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना सिंह धाकड़ को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी ऊंची चोटी माउंट ल्होत्से में 10 दिनों के भीतर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था। नैना धाकड़ यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। भारतीय थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित रैली में युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पहले दिन 3 जिलों के 4000 से अधिक युवाओं ने रैली में भाग लिया। उप संचालक जनशक्ति नियोजन राजकुमार कुर्रे ने बताया कि आज 3 दिसंबर को बलौदाबाजार और मुंगेली तथा 4 दिसंबर को बिलासपुर, कोंडागांव, कोरिया, रायगढ़ के युवा रैली में शामिल होंगे। वहीं 5 दिसंबर को बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, गरियाबंद, कबीरधाम, कोरबा, जसपुर, राजनांदगांव तथा 6 दिसंबर को धमतरी और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के युवा भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर माह में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिला सुकमा को अक्टूबर माह के लिए स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश में प्रथम रैंक मिला है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग तथा सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने इस बेहतर प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सभी आकांक्षी जिले लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी दिव्यांगजनों को 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों के उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि दिव्यांग भी मुख्य धारा का ही हिस्सा हैं। निःशक्तता सिर्फ एक शारीरिक कमी है, यह समझने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, तरक्की और विकास के रास्ते सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वालों को आज दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। ऑनलाइन सट्टा मामले में दुर्ग पुलिस ने धोखा देकर बड़ी संख्या में बैंक खाता खुलवाकर सट्टा कारोबारियों को बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा सट्टा मामले में प्राप्त बैंक खातों की जांच के दौरान सट्टा कारोबारियों द्वारा मजदूरों का बैंक खाता धोखे से खुलवाकर सट्टा कारोबार में उपयोग करना पाया गया। इसी आधार पर पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि एक ठेकेदार द्वारा अपने मजदूरों का खाता खुलवाकर सट्टा कारोबार में संलिप्त लोगों को लेन देन के लिए उपलब्ध कराया गया था। राजनांदगांव जिले में आज से 2 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के बाद 10 और 11 दिसंबर को जोन स्तरीय प्रतियोगिता होगी। इसके बाद 14 और 15 जनवरी को जनपद पंचायत तथा 28 और 29 जनवरी को जिला स्तर पर रामायण मंडलियों के बीच प्रतियोगिता होगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 16 से 18 फरवरी तक गरियाबंद जिले के राजिम में आयोजित की जाएगी। वहीं जांजगीर चांपा जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय मानस गायन मंडली प्रतियोगिता 25 नवंबर से शुरू हो गई है और 15 दिसंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य स्तरीय गीता जयंती समारोह का आयोजन आज महामाया मंदिर रतनपुर जिला बिलासपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आज उन्हें नमन किया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन 6 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रही धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के जैविक कृषि ग्राम बहेराडीह में 23 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 5 दिसंबर को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कौशल विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में मेगा रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का समापन हो गया है। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों और दलों को पुरस्कृत किया गया। जांजगीर चांपा जिले के हरदी गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी अंतर्गत सांगली मेरे गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में नगर पंचायत की इंजीनियर की मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ चिड़मिरी भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत चनवारी डाह में 2 दिन पहले एक महिला तालाब में डूब गई थी, जिसका शव आज बरामद कर लिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के कटौद गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 4000 किलो महुआ लहान जब्त किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।